ओम शांति 16/3/2024। आज की मुरली चिंतन से याद मुरली चिंतन से याद करेंगे बाबा को। इससे क्या है, याद में नवीनता आती है। तो बाबा ने कहा देखना है अपने को, पहले तो पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, बाप दादा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट देखना है और नए नए थॉट्स देने हैं मन को, ताकि बाबा को याद करना सहज हो। नवीनता लाएंगे उतना ही ज़्यादा बाबा को याद कर सकते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा देखना है पहले अपने को, बाप दादा कह रहे हैं मुझे कि ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, आत्मिक वाहन में सुनना है। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कह रहे हैं ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है और योग की डिपार्टमेंट अलग है। योग है सिर्फ बाबा को याद करना। हमारा इसमें मनन चिंतन में मुख्य है कि हमें याद पे फोकस करना है बाबा की, कि बाबा को याद कर सकूं, बस भूलूं नहीं। जैसे बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान और योग की डिपार्टमेंट अलग है। तो ज्ञान क्या है? ये ज्ञान जो बाबा ने दिया, इसी से पता लगा कि मैं कौन हूँ, बाबा कौन है, ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है। और इसको बार बार स्मृति में रखना और बाबा को याद करते रहना। तो इसमें क्या है, याद में मदद मिलती है। तो दोनों डिपार्टमेंट अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञान से हमें नॉलेज मिलती है और याद से ताकत आती है आत्मा में, और इंटरेस्ट भी बनता है योग ज्ञान से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करें, बार बार स्मृति दिलाना अपने को। ये ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है याद के लिए। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। और बाबा ने कहा एकांत चाहिए, एक का अंत, मतलब बाबा की याद हो सिर्फ, मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। तो हमें यही अभ्यास करना है और नए नए थॉट्स देने हैं। मन को आदत है नए थॉट्स की, तो वो याद में बैठेगा। तो मुरली चिंतन से ज़्यादा अच्छे थॉट्स कहीं नहीं मिलेंगे हमें। तो आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। आगे बाबा ने कहा अगर स्थायी याद में रहना चाहते हो तो क्या करना है, जो कुछ है वो भूल जाना है। क्या याद हो? बाबा की बातें याद हो, और मैं आत्मा बिंदी बस, और सब कुछ भूल जाना है हमें। शरीर भी याद ना आए, सब कुछ तन मन धन किस में लगा देना है, ईश्वरीय सेवा में लगा देना है। इसमें ही मेहनत है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा कह रहे हैं मुझे कि प्यार से मुझे याद करो। जितना प्यार से याद करेंगे उतना करंट से करंट मिले, मतलब याद से याद मिलती है और करंट मिलता है फिर बाबा का। तो बाबा की करंट लेनी है, बाबा को याद करना है। जैसे हम अब याद कर रहे हैं, इस आदत से क्या होगा, हम चलते फिरते कर्म करते भी बाबा को याद कर सकेंगे। तो याद करना है, करंट मिलेगी बाबा की। जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही क्या है, हमारी आयु बढ़ेगी, एवर हेल्दी बन जाएंगे। कितने फायदे हैं याद के। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा के पास क्या है खजाना? ये ज्ञान और योग ही तो खजाना है बाबा हमें देते हैं। तो ये खजाना लेना है हमें बाबा से। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को देखना है, बाबा को देखना है कि बाप दादा मेरे सम्मुख है। बाबा को क्या याद कर सकते हैं? बाबा को भृगुटी के मध्य में ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता शरीर में देखना है शिव बाबा को, और परम धाम में याद कर सकते हैं। बाबा कहते याद ही क्या है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है।
क्यों सब्जेक्ट है बहुत बड़ी? सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उसमें याद की सब्जेक्ट सबसे बड़ी है। तो याद करना है, देखना है अपने को, आत्मा, शरीर को भूल जाना है, बाबा को देखना है। परम धाम में देखेंगे आप बाबा को। बाबा कहते हैं याद में जितना जो ज़्यादा याद करता है वो चाहे बाद में आया हो सबसे आगे जा सकता है। देखो याद का कितना महत्व है। तो अपने को देखना है, आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। भक्ति में हम कितने शिवलिंग पे जल चढ़ाते थे, वहाँ शंकर की मूर्ति भी देखते थे। तो वो कौन है? शिव शंकर कौन है? बाप दादा है। दादा में शिव बाबा आए हुए हैं। पॉइंट ऑफ लाइट भ्रुकुटी के मध्य में बाबा को देखना है, फरिश्ता स्वरूप में देखना है। तो शिव और शंकर अलग हैं, दादा हैं। देखना है बाप दादा को, अपने को देखना है। पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। बाबा कहते पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ती है, याद से आयु बढ़ती है। जितना हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे उतना क्या है, आयु बढ़ेगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। मन ही मन बाबा से क्या बातें करनी है? बाबा पहले तो हम ये समझते थे कि दुख सुख आप देते हो, लेकिन आप तो सिर्फ सुख देते हो, आप तो सुख का सागर हो, दुख हरता सुख करता हो। तो अब पता चला बाबा आप तो सुख के सागर हो, पतित पावन हो। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बताना है बाबा को, बाबा अब पता लगा विष्णु और ब्रह्मा के चित्र का राज, कि हम ही अब ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मण ही फिर विष्णु बनते हैं, और अब हम विष्णु बन रहे हैं। हम ही विष्णु हैं, सप्तर्षि चक्रधारी। हमारी संपूर्णता का स्वरूप है। तो अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना है, विष्णु स्वरूप को देखना है, चतुर्भुजधारी देखना है अपने को, बाबा को देखना है। बाबा मुझे ऐसा बना रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने कहा सिर्फ एक जगह बैठ के मुझे याद नहीं करना है, वो तो करना ही है, लेकिन चलते फिरते खाते पीते भी बाबा को याद करना है। तो हमें देखना है कि मैं सुबह सुबह अमृत वेले भी याद करता हूँ, नुमा शाम भी करता हूँ, और खाते पीते भी बाबा को याद कर रहा हूँ। ये संकल्प देने हैं ताकि फिर दिन में हमसे याद रहे बाबा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। जो जितना बाबा को याद करता है उसको रिटर्न में बाबा की याद मिलती है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। बाबा को याद करते हैं ना, उसी में सबसे ज़्यादा विघ्न पड़ते हैं। ये तो अनुभव होगा सबका। ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते जितने याद में पड़ते हैं। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। बाबा ने हमें समझाया, शास्त्रों की बात कौन सी समझाई, बाबा समझा रहे हैं। देखना है कि जो शास्त्रों में लिखा है लाखों वर्ष आयु कलयुग की, सतयुग की लाखों वर्ष आयु लिख दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा फिर सबूत देता है कि क्राइस्ट ने क्या कहा कि आज से 3000 साल पहले क्या था, भारत स्वर्ग था। बोला ना, क्रिश्चियन बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्राइस्ट ने बताया। तो फिर लाखों वर्ष कैसे हो सकता है सतयुग? बाबा बता रहा है कि अगर इतना होता तो अभी देखो 50 सालों में कितनी जनसंख्या हो गई है दुनिया की।
अगर लाखों वर्ष होते तो पृथ्वी पे मनुष्य ने आना ही नहीं था। हाँ जी बाबा, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। बाबा की याद क्या है? संजीवनी बूटी है। घड़ी घड़ी याद जो पड़ता है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा अगर बाबा को याद करेगा। 21 जन्मों के लिए हेल्थी वेल्थी बन जाएगा। तो बाबा की याद देखो, दवाई का भी काम करती है। ऐसे इस दवाई देते हैं, बाबा सर्जनों के सर्जन है। वो हमें ऐसे दवाई देता है कि 21 जन्म हमें कभी बीमार नहीं पड़ते। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा ने आज वरदान दिया है हमें, सप्तर्षि चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत पाओ। तो अपने सप्तर्षि चक्र बनेंगे, सारा दिन फिर आए सप्तर्षि चक्र। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को परम धाम में देखना है, अपने को भी वहाँ देखना है परम धाम में। पॉइंट ऑफ लाइट ये क्या है? अनादि स्वरूप। फिर आ जाना है आदि स्वरूप, स्वर्ग में आ जाना है। अपने को देवी देवता देखना है, रजाई देखनी है, स्वर्ग को देखना है, महसूस करना है स्वर्ग को। फिर पूज्य स्वरूप अपने को मंदिरों में देखना है द्वापर कलयुग में। अष्टभुजाधारी दुर्गा, गणेश, महावीर का रूप देखना है अपना। अपने को पूज्य स्वरूप में देखना है कलयुग द्वापर कलयुग में। फिर संगम युग पर मैं भगवान का बच्चा बना, अपने को ब्राह्मण स्वरूप में देखना है, बाप दादा को देखना है कि मैं भगवान का बच्चा बना, इस स्वरूप में बना। ये कितना भाग्यशाली मेरा अंतिम जन्म है कि मुझे भगवान मिला। फिर अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखना है, लाइट का शरीर देखना है। फरिश्ता बिल्कुल लाइट का, सफेद लाइट निकल रही है आत्मा से, पूरे शरीर में फैल रही है लाइट। और मेरा शरीर क्या हो गया है? बिल्कुल लाइट का फरिश्ता। फिर वापस परम धाम में पहुंच जाना है, बाप दादा के पास। पॉइंट ऑफ लाइट बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये सुदर्शन चक्र अगर बुद्धि में चलता रहेगा तो माया के चक्रों से चक्कर क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और हम माया जीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विधेय स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएगी। तो वैसे ही रहना हमें जैसे बाबा रहता है। बाबा आता है, ज्ञान सुनाता है, फिर शरीर से अलग, और ये शरीर में आके ये ज्ञान सुनाता है, लेकिन शरीर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती है उसकी। वैसे ही हमें भी शरीर से कोई अटैचमेंट ना हो। मैं आत्मा कर रही हूँ कर्म किया और फिर वापस उसी स्थिति में। तो ये है विधेय स्थिति। तो देखना है अपने को, पहले विजुलाइज करेंगे, फिर करना आसान होता है कि मैं सारा दिन क्या समझ के कर्म कर रही हूँ। जो भी कर्म कर रही हूँ आत्मा समझ के कर रही हूँ। देखना है बाबा आज सारा कर्म मैं कैसे कर रही हूँ, आत्मा समझ के। शरीर से अलग मैं आत्मा करा रही हूँ विधेय स्थिति। ये तन बंधन किसका है? बाबा का है। ये भूल के कार्य कर रही हूँ। तो ऐसे अपनी विधेय स्थिति को शरीर से बिल्कुल अलग कर्म करते हुए भी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।